तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। जैसे कि कल की क्लास में हमने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। आज का टॉपिक कौन सा रहेगा दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। मैं प्रॉफिट लॉस ही क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि जो तुम्हारा परसेंटेज टॉपिक है वो परसेंटेज से कौन सा टॉपिक जुड़ा हुआ है तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस किससे जुड़ा हुआ है? परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्त, यानी कि ये है भी एकदम से सरल सा टॉपिक है। चाहो तो इसे सरल भी कर सकते हो और चाहो तो इसे हार्ड भी कर सकते हो। पर हमने परसेंटेज पढ़ लिया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इजी टॉपिक हो जाएगा। यानी कि एक बार इसको करने के बाद हमारे को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे तुम्हारी किसी भी स्टेट के एग्जाम हो जिसमें मैथ आ रही है, और यदि आप मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो और मैं जे आपको करा रहा हूं, एक बार आप मेरे से करके खुद से एक बार पढ़ लिए, उसके प्रीवियस क्वेश्चन आप उठाना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरीके से कितना हमारे को फायदा हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिना फालतू की बात तो करेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, इसमें मैं जो शब्द आपके साथ ही मतलब बार बार यूज करूंगा, वो शब्दों के बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आज की क्लास हमारा पूरा क्या है, बेसिक है। और बेसिक से हम समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस को हम किस तरीके से पढ़ लेंगे और कितना इजी हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है। तो मैं जो भी शब्द यहाँ पे यूज करूंगा, पहले तो उन शब्दों के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि यहाँ पे मैं पी को क्या बोलूंगा, प्रॉफिट बोलूंगा। बार बार तुम्हारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, पर ये जो शब्द यूज कर रहा हूँ ये खत्म नहीं होंगे। तो इनके बारे में हमारे को क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। पी को मैं प्रॉफिट बोलूंगा, एल को क्या बोलूंगा दोस्त, यहाँ पे लॉस बोलूंगा। एल को लॉस बोलूंगा। और एक होता है तुम्हारा सीपी, सीपी को मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट प्राइस बोलूंगा। सीपी को क्या बोलूंगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बोलूंगा। जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस होता है, ये क्या होता है, एक ही दुकानदार होता है जो खुद का जो भी सामान होता है उसके पास जो वो है। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे है। अब उसको कितने में वो बेच रहा है, यदि ज़्यादा में बेचेगा तो उसमें क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट होएगा तो तुम्हारा वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। जैसे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में अभी बात कर लेंगे। 1 मिनट पहले मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दूसरा हमारे को कौन सा टॉपिक रहेगा दोस्त, मतलब पॉइंट है सेलिंग प्राइस है। इसके बाद में हम क्या देख लेंगे, इसके बाद में हम देख लेंगे एमआरपी देख लेंगे। एमआरपी को क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, मार्केट प्राइस बोलूंगा। मार्केट प्राइस में से बोलूंगा। इसी के साथ एक शब्द और ध्यान रखना आपको, डी। डी का मतलब होता है डिस्काउंट। डी का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट। ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब तो आप जानते हो, यानी लाभ होगा तो प्रॉफिट हमारे को होगा। लॉस कब होता है, कोई भी वस्तु में हम जितने की वस्तु हो उससे कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, और यदि हम उससे ज्यादा की बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। जैसे कि ये रिमोट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और ये 100 रुपए का बना। ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और इसमें कितने पैसे लगे, बनने में 100 रुपए लगे। अब ये वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग था वहां पे क्या था, ये कॉस्ट प्राइस था। मैन्युफैक्चरिंग का क्या था, ये कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, 100 रुपए था। ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या था इसका, 100 रुपए था। अब ये बाजार में आता है और ग्राहक इसे लेता है। बाजार में आता है और ग्राहक इसे लेता है, यानी कि ग्राहक को कितने में दे रहे हैं, 120 रुपए में दे रहे हैं। 120 रुपए में दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे तुम्हारे को 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। और जो दे रहे हैं 120 रुपए में, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जिसमें ये बना है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बना है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा।
बेचेगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य, और इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। सीपी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं, एसपी को बोलते हैं। इसी के साथ जो एमआरपी होती है, एमआरपी भी एक सेलिंग प्राइस के समान ही है, या फिर हम इसे कॉस्ट प्राइस भी मान सकते हैं। एमआरपी के बारे में जब बताऊंगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि इसकी एमआरपी बना रखा है 100 रुपए, ठीक है, इसमें 20% डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितने का पड़ेगा हमारे को, कितने का पड़ेगा, 80 रुपए का पड़ेगा। यदि एमआरपी इसकी 100 रुपए है, एमआरपी इसकी कितनी है दोस्त, 100 रुपए है, इस पे 20% डिस्काउंट दे दिया, कितना, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितने का पड़ेगा हमारे को, 80 रुपए का पड़ेगा। 80 रुपए का पड़ेगा, जो 80 रुपए का पड़ा, ये 80 रुपए क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, एक तरीके से तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, एक तरीके से क्या है तुम्हारी ये कॉस्ट प्राइस है। तो एमआरपी को हम इस तरीके से देख सकते हैं। और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, डिस्काउंट, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। डिस्काउंट किस पे होता है दोस्त, तुम्हारा हमेशा एमआरपी पे होता है। ये तो थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पर ये शब्दों का नाम तुम्हारे को पता होना चाहिए, पी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एल को क्या बोल रहा हूँ, सीपी को क्या बोल रहा हूँ, एसपी को क्या बोल रहा हूँ, एमआरपी को क्या बोल रहा हूँ, और डी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, कर्मांक से ही बात कर लेंगे, यानी कि प्रॉफिट कब होता है तुम्हारे को, प्रॉफिट कब होता है तुम्हारे को, ये चीज बताइए। यदि आपको एग्जाम में प्रॉफिट पूछ लेता है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तुम्हारा जब होता है जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सेलिंग प्राइस में से यदि कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। सेलिंग प्राइस मैंने अभी आपको बताया था कि बाजार से हमने 1 किलो एप्पल लाए, 1 किलो एप्पल हमारे को कितने के पड़े, 150 के पड़े, और वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 50 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितने में कर दिया उसको, 150 में, उसका कॉस्ट प्राइस तो कितना था, 100 रुपये था, तो क्या हमारे को यहाँ पे 50 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम लॉस की, लॉस की बात करते हैं। लॉस कब होता है, लॉस जब होता है जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस यदि माइनस करते हैं, तो हमारे को क्या होता है, लॉस होता है। सेलिंग प्राइस में यहाँ पे कितना माना था, 150 माना था, और कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100 माना था। ये यहाँ पे माइनस करूंगा, क्या माइनस तुम्हारा 50 आ रहा है, क्या 50 का तुम्हारे को यहाँ पे लॉस हुआ, क्या 50 का तुम्हारे को यहाँ पे लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो लॉस इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आप आई होप सब समझ गए होंगे, यदि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, तो हमारे को क्या आता है, लॉस निकल के आता है। क्या निकल के आता है दोस्त, लॉस निकल के आ जाता है हमारा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। यदि मैं यहाँ पे बात करूं, तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस बनता है वो किस पे बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है वो किस पे बनता है। देखिए दोस्त, सेलिंग प्राइस तुम्हारा कॉस्ट प्राइस पे बनता है, सेलिंग प्राइस किस पे बनता है तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस पे बनता है, और एमआरपी पे भी बनता है। जैसे कि बात करता हूं मैं यहाँ पे, जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, एक तो मैंने यहाँ पे माना कि तुम्हारे को यहाँ पे पी का प्रॉफिट हुआ, या पी परसेंट का प्रॉफिट मान लो, ठीक है। एक हुआ तुम्हारे को यहाँ पे क्या हुआ, एल परसेंट का लॉस हुआ। क्या हुआ, यदि ये पी है, इसमें पी परसेंट का ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें पी प्रॉफिट हुआ, और ये एल है, इसमें क्या हुआ, एल, यानी कि एल परसेंट यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। यदि इसमें प्रॉफिट होता है, तो क्या हो जाता है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। यदि इसमें माइनस होता है, तो ये भी क्या हो जाता है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। यानी कि तुम्हारा 100 रुपये है, तुम्हारे पास 100 रुपये है, इसको, ये 100 रुपये की कोई वस्तु है, इसको 10 रुपये प्रॉफिट में आप बेचते हो, तो ये कितने की हो जाती है, 110 की हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, तुम्हारी सेलिंग प्राइस हो जाती है। यदि इस 100 रुपये को मैं 10% लॉस में बेचता हूँ, सॉरी ये 100 रुपये नहीं है, ये कोई किसी वस्तु है जो 100 रुपये इसकी वैल्यू है, 10% लॉस में बेचता हूँ, तो क्या तुम्हारी ये क्या हो जाएगी, 90 की हो जाएगी। 90 की हो जाएगी, तो ये क्या होएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस होएगा। ये क्या होएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस होएगा। सेलिंग प्राइस किस पे निकलता है, हमेशा आपको ये चीज का ध्यान होना चाहिए।
सेलिंग प्राइस हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और यहाँ पे यदि मैं एमआरपी की बात करूं, पेन चेंज कर लेते हैं। एमआरपी की बात करता हूं, जो तुम्हारी एमआरपी होती है, एमआरपी तुम्हारी मार्केट प्राइस होती है। यदि मैं इस पे 10% प्रॉफिट करता हूं, कितना? एमआरपी से भी 10% अधिक लेता हूं, तो तुम्हारा क्या होता है? एमआरपी यदि मैं 100 रुपये मान लेता हूं, एमआरपी कितनी? 10% यहाँ पे प्रॉफिट करता हूँ, 10% प्रॉफिट करूंगा, क्या करूंगा दोस्त? 10% प्रॉफिट करूंगा, क्या 110 की ये वस्तु हो जाएगी तुम्हारी। 110 की जो तुम्हारी सेल करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि मैं इस पे एमआरपी पे डिस्काउंट करता हूँ, एमआरपी पे यदि मैं यहाँ पे 10% का डिस्काउंट करता हूँ, 10% का क्या करता हूँ दोस्त? यहाँ पे डिस्काउंट करता हूँ, ये एमआरपी पे ही मैं यदि 10% का क्या करता हूँ दोस्त, यहाँ पे डिस्काउंट करता हूँ, तो तुम्हारा क्या बन जाता है? ये भी सेलिंग प्राइस बन जाता है। 100 की थी तो कितने की हो गई? ये तुम्हारी 90 की हो गई, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा डिस्काउंट हो गया। ये क्या हो गया? तुम्हारा डिस्काउंट हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस क्या हुई और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस हुई। क्या एमआरपी पे भी सेलिंग प्राइस होती है? क्या एमआरपी पे क्या तुम्हारा डिस्काउंट होता है? तो सेलिंग प्राइस किस पे निकाल सकते हैं हम? एमआरपी और डिस्काउंट में निकाल सकते हैं। और बात ये है, यदि कॉस्ट प्राइस आता है तो कॉस्ट प्राइस को आपको प्रायोरिटी देनी है, और एमआरपी आता है तो एमआरपी पे आपको प्रायोरिटी देनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। एक भी फॉर्मेट में यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। जिस तरीके से हम इनको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी तरीके से हम एक्सप्लेन, मतलब सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। पर मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ऐसे यूज नहीं करेंगे कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस 150 था, फिर उसमें कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 100 था, अब बताइए कितना तुम्हारा लॉस हुआ। ऐसे नहीं करना। हमारे को सीधा इस तरीके से सोचना है कि आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे परसेंटेज तुम्हारा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो हमने परसेंटेज खड़ा था, वो परसेंटेज टॉपिक यहाँ पे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि यहाँ पे 10% डिस्काउंट कर रहे हैं, 10% यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे परसेंटेज से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है? ये है कि नहीं है? ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कर चुके हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे हम उठा लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। या पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ लॉस कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यदि रेट ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है, तो आपको आप किस पे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे। कितना प्रॉफिट हुआ तुम्हारा, जो होएगा उसको 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि रेट तो हम कब निकालते हैं, प्रतिशत कब निकलता है? जब 100 से हम गुणा करते हैं। तो तुम्हारा रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या आप ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये बताना यहाँ पे जरूरी था, ठीक है। और यदि रेट ऑफ लॉस आपको निकालना है, रेट ऑफ लॉस आपको निकालना है, तो लॉस भी किस पे निकलता है? तुम्हारा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। लॉस भी किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो कितना लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस पे, जितना लॉस होता है वो यहाँ पे लगा दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, या तुम्हारा रेट ऑफ लॉस निकल के आ जाएगा। क्या तुम्हारा रेट ऑफ लॉस निकल के यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस आप इस तरीके से निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो आगे की बात करते हैं, इसे कर सकते हो। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं किसकी? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, इसकी बात करते हैं। यदि आपको आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, यदि आपको क्या निकालना होगा दोस्त? कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो क्या करना होगा? सेलिंग प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस आप यहाँ पे करना होगा आपको। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? तुम्हारा
कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, पहले इसे हल कर लेना। जैसे कि बात मैं यहाँ पे करूं, यदि तुम्हारे को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस तुम्हारे को देगा, और उसमें से कितना तुम्हारे को लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा है तो 100 में से घटाएंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है लॉस के बारे में दे रहा है या प्रॉफिट के बारे में दे रहा है, तो उससे हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हो, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करना है, लॉस हो रहा है तो माइनस आपको करना है। ठीक है, आगे बात करता हूं, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हुआ। यदि सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, ब्रैकेट बंद बाई 100 आपको यहाँ पे करना है। ब्रैकेट बंद बाई 100 आपको यहाँ पे करना है। यदि प्रॉफिट लॉस की आपके बात वो सॉरी सेलिंग प्राइस की आपसे बात करता है तो कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करना है 100 में से, और 100 बटा तुम्हारा यहाँ पे लग जाएगा। ये दोनों फॉर्मेट यदि आपको ध्यान है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। पर हमारे को क्या फॉर्मेट से ही काम थोड़ी चलने वाला है, क्या हम इन फॉर्मेट में करके भी देखें कि हाँ ये सही भी है या फिर गलत है। ठीक है, फॉर्मेट तो मैं आपको बता दिया। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की मदद से देखते हैं क्या तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या आता है, कॉस्ट प्राइस क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं माना तुम्हारा कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ, सेलिंग प्राइस निकालूंगा पहले, कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। तो सेलिंग प्राइस मान लो 500 रुपये है तुम्हारा। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्त तुम्हारे यहाँ पे, 500 रुपये है। इस 500 में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 10 का, 25 का कर लो। ठीक है, प्रॉफिट कितना कर लेता हूँ यहाँ पे, 25% प्रॉफिट हुआ। बताइए मुझे कॉस्ट प्राइस तुम्हारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस तुम्हारी क्या होगी। 1 मिनट रुकिए ना। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये आपको देखना है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी यहाँ पे, यदि आपकी 500 रुपये सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है, फिर भी प्रॉफिट, समझ गए आप इस बात को, कि प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में ऊपर प्रॉफिट आपको रख देना है, इंटू 100 आपको कर लेना है। जितना आपको लॉस होता है लॉस ऊपर आपको रखना है कॉस्ट प्राइस, और वो आपको देख के रखेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट से हम प्रॉफिट एंड लॉस रेट ऑफ परसेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे की बात करते हैं हम, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं एसआई, वो सॉरी एसआई से एक तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस, इन दोनों की बात करते हैं। यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो किस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर सेलिंग प्राइस देख लो आप पहले। सेलिंग प्राइस यदि आपको निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, ब्रैकेट बंद बाई 100 आपको यहाँ पे लगाना है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, यदि आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा यहाँ पे रहेगा इंटू 100 बाई
100 में से प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस आप यहाँ पे कर सकते हो। ब्रैकेट बंद, आप इस तरीके से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। इस तरीके से क्या निकाल सकते हो दोस्त, तुम कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाल सकते हो। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मेट तुम्हारा इस तरीके से होता है। कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस आपको करना होगा। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करना है 100 में, यदि आपको लॉस हो रहा है तो 100 में से क्या करना है, लॉस माइनस करना है। यहाँ पे भी सेम वही बात है, प्रॉफिट हो रही है तो प्लस करना 100 में, यदि लॉस हो रहा है तो माइनस करना है आपको। दोनों में से एक कंडीशन वो आपको यहाँ पे देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से हम समझते हैं कि प्रॉफिट वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। बात करता हूं मैं यहाँ पे, यदि कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे मान लूं, कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे मान लेते हैं 400 रुपए। 400 रुपए तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, इसमें तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मान लो 25% का तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारे से करना चाहता है। क्या आपको विजुअल हो रहा है ये सब, ठीक है, हो तो रहा है। तो ये देखिए सेलिंग प्राइस हमारे को निकालना है तो हमें इस फॉर्मेट में जमाते हैं। फॉर्मेट में देखो सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है। क्या हुआ, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, विजुअल हो रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेलिंग प्राइस ही तो निकालना है, सेलिंग प्राइस एज इट इज रख दिया मैंने, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 है। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्त, 400 है। इनटू इनटू लगा दिया 100 में, क्या हो रहा है तुम्हारे को, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या 25 जोड़ दूंगा। 100 में 25% प्रॉफिट हुआ तुम्हारा, तो 2500 का 25% निकालूंगा, 25 होगा तुम्हारा, क्या यहाँ पे 125 हो जाएगा। या फिर पूरा ही लिख देता हूँ यार, 100 प्लस 25/100 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। 100 प्लस 25/100 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे हल करेंगे इसे, आगे हल करेंगे तो 400 इंटू 125/100 तुम्हारा ये हो जाएगा। 400 इंटू 125/100 हो जाएगा। क्या मैं इसे काट सकता हूँ, 100 से कितनी बार हो गए, 4 बार हो गया। 125 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 तो ये हो जाएगा, और 25 चौक 100 ये हो जाएगा, यानी कि 500 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 500 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 500 रुपये क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या क्लियर है आपको, इस तरीके से आप यहाँ पे जमा सकते हो। बट यहाँ पे 500 रुपये सेलिंग प्राइस हो रहा है, मुझे ये तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस हमने 400 माना है, ये सही है कि गलत है। हम यदि हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 400 रुपये आ जाता है तो इसका मतलब है ये फॉर्मेट दोनों ही सही है। देखिए सेलिंग प्राइस हमारे यहाँ पे कितने आया था, 500 आया था, तो हमारे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना मानना होगा, 500 रुपये मानना होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा था, 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या कर लेते हैं, 25% ही प्रॉफिट करते हैं। 25% प्रॉफिट करते हैं। कॉस्ट प्राइस बताइए कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस बताइए कितनी आएगी, निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी हमारे को लिख दिया, हमने लिख दिया 500 रुपये तुम्हारी सेलिंग प्राइस थी, 500 हमने यहाँ पे कर दिया। तो एच टी आ जाएगा, इंटू 100 तुम्हारे यहाँ पे है ही। बट्टे में क्या है, 100 में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 125 कर देंगे, क्या यहाँ पे, क्या ये 125 कितनी बार गया, ये 4 बार गया, तो क्या तुम्हारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। क्या कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 400 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस हमने वहां पे 400 माना था, यहाँ पे भी 400 आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मेट सही है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने 500 माना था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 500 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों फॉर्मेट सही है। यदि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है तो इस दोनों फॉर्मेट का आप यूज कर सकते हो। पर आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा क्या हमें। मैं कह रहा हूं आपको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं करना। आपको क्या नहीं करना, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं करना। आपको ओनली क्या करना है, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। यदि आपको ये दूसरी तरीके से हम इसे करना चाहे
दूसरी तरीके से करना चाहे तो मेरे को एक चीज बताइए कि तुम्हारा ये कॉस्ट प्राइस है और ये तुम्हारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में यदि यहाँ पे 100 मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या 100 का 25% निकालूंगा, क्या 25 आएगा तुम्हारे, 25 जैसे ही आता है तो 25 जोड़ूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 400 दे रखा है। यदि मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या मैं यहाँ पे 100 की वैल्यू 400 रख दूं, जिसका मान निकालना होता है उसे गुणे में करते हैं हम। 125 यहाँ पे कर दिया, हाँ 125 मैंने यहाँ पे कर दिया। क्या तुम्हारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। यदि 100 से कितनी बार हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 500 हो जाएगा। क्या 500 रुपये तुम्हारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ रही है। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, क्या फॉर्मेट की जरूरत पड़ी यहाँ पे। प्रॉफिट कितना हो रहा है तुम्हारे को, 25% प्रॉफिट हो रहा है, 100 मान के 25 जोड़ दिया मैंने उसमें, तो क्या 125 हो जाएगा। 125 क्या है तुम्हारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, और 100 क्या है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है। तो 100 मानते हैं तो इजीली हम क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम उसका रेट ऑफ परसेंट इजीली निकाल लेते हैं। दूसरी बात करते हैं, यदि हमारे को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या सेलिंग प्राइस हमारे को दे रखा है 500, सेलिंग प्राइस कितना था तुम्हारे यहाँ पे 125 था, 125 की वैल्यू तुम्हारी 500 हुई। निकालना किस क्या है, हमारे को कॉस्ट प्राइस निकालना है, इंटू 100 हम यहाँ पे करेंगे कि 125 से कितनी बार हुआ, ये 4 बार हुआ, तो क्या तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। क्या तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। यदि आप इस तरीके से सोच सकते हो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और यदि आप ये 100 भी नहीं सोचना चाहते और आप कह रहे हो कि सर जी हम तो 100 भी नहीं सोचना चाहते, और कोई फॉर्मेट बताइए, और कोई तरीका बताइए, और भी है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 25% क्या करा रहा है, प्रॉफिट करा रहा है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 25% क्या करा रहा था, प्रॉफिट करा रहा था। कॉस्ट प्राइस कितनी मान रहा था, ये 400 रुपये कॉस्ट प्राइस मान रहा था, ठीक है। और पूछ क्या रहा था, सेलिंग प्राइस निकालो। क्या निकालो दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकालो। ये क्वेश्चन हमारे से कह रहा था, ठीक है। 25% तुम्हारे को प्रॉफिट कर रहा था, ये प्रॉफिट है तुम्हारा। क्या मैं इसे फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकता हूँ, क्या फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकता हूँ। मैं परसेंटेज टॉपिक क्यों पढ़ाया था आपको पहले, यही तो कारण था मेरा कि प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहां पे सब बोछाप हो जाओगे आप। यानी कि वहां पे जब मैं इस तरीके से चेंज करूंगा वैल्यू को, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। इस वजह से प्रॉफिट लॉस एक तरीके से तुम्हारा परसेंटेज पे टिका हुआ है, और परसेंटेज पे मैं कहता हूं तुम्हारा पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है। परसेंटेज पे क्या है, तुम्हारा पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए यहाँ पे यदि प्रॉफिट हो रहा है तो क्या एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। पर ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और यदि आप सोच सकते हो तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रख सकते हो। ये तुम्हारा 4 है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट है। ये क्या है दोस्त, तुम्हारा प्रॉफिट है। यदि इसमें मैं प्रॉफिट कर देता हूँ तो ये किस में चेंज हो जाता है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस में हो जाता है। ये तो क्या कॉस्ट प्राइस में ही तुम्हारा रहेगा, ये तो क्या तुम्हारा कॉस्ट प्राइस में ही रहेगा। यदि मैं इसमें एक जोड़ देता हूं तो प्रॉफिट हो जाता है, यदि इसमें माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। यदि इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, 3/4 लिख देता हूँ, फिर भी ये तो सेलिंग प्राइस ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस रहेगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा लॉस हुआ। कितने का हुआ, एक का लॉस हुआ। कितने का हुआ, एक का क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि नहीं। अभी इस पे बात मत करिए, मैं आपको अभी दोबारा बता दूंगा, ठीक है। क्या आप ये चीज तो समझ पा रहे हो कि एक ये क्या है, तुम्हारा ऊपर वाली संख्या क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट किया तो ये क्या हो गया, तुम्हारा सेलिंग में बदल गया, और ये क्या है, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है। तुम्हारा कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है। सेलिंग प्राइस कितना है, तुम्हारा 5 है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तुम्हारा 5 है। यदि मेरे को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस निकालनी है कि 4 की वैल्यू हम क्या माने थे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 400 माना था।
4 की वैल्यू क्या माना था हमने यहाँ पे, 400 माना था, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, निकालना किसकी वैल्यू है, हमारे को सेलिंग की निकालना है। इंटू 5 कर दूं क्या, ये 400 से कितनी बार हो जाएगा, 4 से कितनी बार हो जाएगा, 100 बार हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस, 500 आ जाएगा क्या, ये सेलिंग प्राइस तुम्हारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और यदि आपको आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि सेल कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पे 5 है, सेलिंग प्राइस 5 है, 5 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी, 500 आई थी, 500 में यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इंटू 4 करूंगा, 4 किसकी है, कॉस्ट प्राइस की है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उससे मल्टीपल में हम करते हैं। 5 से कितनी बार हो जाएगा, ये 100 बार हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, 400 निकल के आ जाएगा। क्या पहले भी हमारा कॉस्ट प्राइस 400 आ रहा था, क्या अभी भी हमारा कॉस्ट प्राइस 400 ही आ रहा है, क्या पहले हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस 500 आ रहा था, अभी भी क्या हमारा 500 ही आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। इसकी बात करता हूं मैं, नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे की बात करें, बात यह है दोस्त कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट मान लिया मैंने, 20% प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। और डिस्काउंट कितना हुआ तुम्हारे को, 20% ही डिस्काउंट हुआ। फिर से आप मेरे को ये गेस नहीं करोगे, ये ट्रीट नहीं करोगे कि सर आप इतनी इजी इजी वैल्यू क्यों लेते हो। जब मैं समझाता हूँ तो इजी ही वैल्यू लेऊंगा सर। दोस्त हमेशा मैं इजी वैल्यू इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको समझ में इजीली आ जाए। यहाँ पे मैं और भी वो मतलब रेशियो ले सकता हूँ, यदि और लूँ और वो मतलब उसको काटने पीटने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होए तो क्या आपको वहीं पे दिमाग खराब ना हो जाएगा आपका। इसलिए मैं इजी लेता हूँ, जो हार्ड हार्ड जो तुम्हारा होता है वो तो मैं क्वेश्चनों में ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। क्या समझाने के लिए मैं थोड़ा इजी रखता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हारे को प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ, यानी कि 20% को क्या लिख सकता हूँ, 1/5। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे नोट भी लगा सकते हो, नोट लगा के ध्यान रखना है आपको ये चीज, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इस तरीके से कराऊंगा ना, मैं एक भी फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा, जितने फॉर्मेट मैं आपको बता के आया हूँ एक भी फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा। बाद में आप मेरे को बिलीव ना करे, ब्लेम ना करे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फॉर्मेट बताया हूँ, अन्यथा मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बताता आपको। और वो फॉर्मेट की आपको जानकारी है तो आपको इस सब चीजों पे विश्वास भी रहेगा कि हाँ हम इन चीजों को ऐसे कर सकते हैं। यदि तुम्हारे को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और ये क्या था, हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट है। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। और ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। ये सब आपको क्लियर है। ये तुम्हारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। पर जब भी डिस्काउंट की बात होती है, डिस्काउंट की बात होती है तो ये क्या होता है, तुम्हारा एमआरपी होता है, एमआरपी होता है। और ये क्या होता है, तुम्हारा डिस्काउंट होता है। ये क्या होता है दोस्त, तुम्हारा डिस्काउंट होता है। हेलो, हाँ। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है आपको, ठीक है। तो देखिए एमआरपी की बात होती है हमारी, तो क्या होता है, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होता है तुम्हारा, वो सॉरी डिस्काउंट की बात होती है तो नीचे वाली वैल्यू क्या रहती है, तुम्हारी एमआरपी रहती है। ऊपर वाली क्या है, तुम्हारा डिस्काउंट है। सॉरी, यदि मैं इसमें डिस्काउंट कर देता हूँ क्या तुम्हारा 4/5 हो जाएगा। ये फिर भी क्या रहेगा, तुम्हारा एमआरपी रहेगा। ये फिर भी तुम्हारा एमआरपी रहेगा और ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेलिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेलिंग हो जाएगा। तो आपको ये नोट डाल के याद कर लेना है कि हमेशा हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा हमेशा डिस्काउंट है ना, हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, तुम्हारा एमआरपी पे होता है। डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा तुम्हारा
एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, हमेशा आपको गांठ बात की ध्यान रख लेनी है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पे होता है। क्या मैं इन वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, क्या इस तरीके से कर सकता हूँ। जब डिस्काउंट की बात होती है तो नीचे वाली वैल्यू क्या रहती है, तुम्हारी एमआरपी रहती है, इसे आप कॉस्ट प्राइस मत कर देना। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नोट डाल के आपको ये तरीका आपको आना चाहिए और दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये चीजें आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। जब हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों की हम बात कर चुके हैं, हम बात करते हैं हम किसकी अब हम बात करते हैं डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। जब भी आपको एग्जाम में आपको डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस एक साथ देखने को मिलती है, तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो। वैसे इसकी टाइप आएगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। जब भी आपको एग्जाम में इतनी देर से क्या होता है, जब भी आपको एग्जाम में कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी या फिर डिस्काउंट, एमआरपी छोड़िए, डिस्काउंट की बात करिए, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के साथ यदि आपको कंपैरिजन कराता है तो आपको क्या ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 3% का प्रॉफिट मान लीजिए, कोई भी रेशियो नहीं, परसेंट वैल्यू नहीं मानेंगे हम। और यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, एमआरपी की बात कर लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डी% का तुम्हारे को क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। जब भी आपको एमआरपी और डिस्काउंट में कंपैरिजन कराने के लिए बोले, तो आपको आपको ध्यान क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में ध्यान रखने की बात क्या है। यदि इन दोनों को आपको एग्जाम में क्वेश्चन में डाल देता है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी, और कॉस्ट प्राइस में कहता है इतना प्रॉफिट होता है और एमआरपी भी कहता है इतना डिस्काउंट होता है, तो आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। यदि मैं सेलिंग करता हूं तो कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट हुआ तुम्हारा, 100 में भी प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा, बाय 100 में यहाँ पे करूंगा। कैसे मैं इसे लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस को, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस करूंगा एमआरपी की सेलिंग प्राइस करूंगा, तो क्या होएगा तुम्हारा, यहाँ पे 100 में से माइनस क्या करूंगा, डिस्काउंट करूंगा, बाई 100 कर दूंगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है। यदि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की बात करता हूँ, कॉस्ट प्राइस में तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और एमआरपी क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। मैं 1 मिनट रुकिए यार, पानी पीने दो मेरे को।